हम ईरानियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास आपने शायद सुना होगा, हमने अपने 3 विध्वंसक लिए और आज उन्हें काफी बड़ी चीजों के बीच से निकाला और हमने उनकी धज्जियां उड़ा दी। डिस्ट्रॉयर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारे किसी भी कर्मी को कोई चोट नहीं आई है। वे लगातार गोलियां चला रहे थे, जिसके जवाब में हमने भी जवाबी फायरिंग की। हमारी मारक क्षमता उनसे बेहतर थी और हमने उनकी कई तेज नावों को तबाह कर दिया। वे दोनों छोटे और तेज हैं और उनके आगे की तरफ कुछ हथियार लगे हैं। आप जानते हैं ये वही है। तो वे ये नौसेना की जगह ले रहा है। उनके पास एक नौसेना थी, 158 नावें, अब उनके पास एक भी नहीं है। ठीक है, वे सब समुद्र की तलहटी में हैं, तो उन्होंने उसकी जगह उसे ले लिया, जिसे वे फास्ट बोट कहते हैं। नाव तेज है, क्या बड़ी बात है, तेज है। सामने एक मशीन गनर है। वे गिरा दिए गए हैं, आज काफी गिरा दिए हैं। कल 8 गिराए थे। औसतन हर दिन 8 गिराते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमारा पाला पड़ गया है। तो देखिए, ये बहुत आसान है। किसी ने पूछा आपका प्लान क्या है, मैंने कहा ये प्लान बहुत सरल है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, उसके पास परमाणु बम नहीं हो सकता और नहीं होगा। और वे वास्तव में अब आखिरी हद पर हैं। वे वास्तव में अब आखिरी हद पर हैं, जब तक कि आप लोगों की राय अलग ना हो। अब मुझे लगता है कि ये लोग कहेंगे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। क्या आप कहेंगे? उन्हें ये नहीं चाहिए सर। ऐसा करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपके और हमारे काम के साथ भविष्य में ये सब ठीक नहीं रहेगा। हम उन्हें परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वे ये जानते हैं और सहमत भी हैं। देखते हैं क्या वे हस्ताक्षर को तैयार हैं। कोई सवाल? मिस्टर राष्ट्रपति जी, दूल्हा से बैठक में क्या कोई सहमति बनी है? मैं इस पर बात करूंगा। यहाँ कुछ निर्माण कर्मचारी हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वोट दिया है। शायद 100% या 99%। क्या हम उन्हें यहाँ बुला सकते हैं ताकि वे पीछे न खड़े हों? शुरू करते हैं। वो रहे, मैंने तुम्हें देख लिया। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता दोस्तों। तो ट्रम्प को वोट किसने नहीं दिया? कोई है? धन्यवाद। मुझे लगता है मैं कहूँगा कि ये सही है। हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। हमने बस इतना पूछा, क्या आप सहमत हैं कि ईरान के पास नहीं हो सकता? मुझे वह व्यक्ति बहुत पसंद है। क्या आप ओक्लाहोमा से हैं? खैर, वह भी वहीं से है। तो ट्रम्प ने ओक्लाहोमा जीता, 77 काउंटी। मैंने सभी जीती है ना। मैंने इसे चुनाव की तरह भारी बहुमत से जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन था? रोनाल्ड रीगन 56 पर थे, मैं 77 पर था। आपकी बास्केटबॉल टीम कमाल की है। कल रात आपको मैच देखते देखा था, शायद मैं भी आऊं। खिलाड़ी शानदार है, खूब मेहनत कर रहे हैं। क्या किसी को लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होने चाहिए ताकि वे आपको उड़ा सकें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा काम बहुत अहम है ना। तेल के दाम गिर रहे हैं और शेयर बाजार आज रिकॉर्ड स्तर पर है। मैं निराशा और मायूसी के बारे में पढ़ रहा था। हमें वह करना पड़ा जो हमने किया। हमने थोड़ी दिशा बदल ली। हमने शेयर बाजार में इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर छुआ है। मैंने कहा हमें यू टर्न लेकर ईरान जाना होगा और उन्हें उड़ाना होगा, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उनके पास नहीं होंगे, हम तुम्हें बर्बाद नहीं करेंगे। ये लोग चीजों को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम किसी परमाणु हथियार को इसे बर्बाद नहीं करने देंगे। इसलिए आपका शुक्रिया। क्या आप सब ओक्लाहोमा से हैं? ये सब कैसे हुआ? उन्हें बेहतरीन क्वालिटी चाहिए थी, है ना? बिल्कुल जी सर, हम गुणवत्ता लाते हैं। ओक्लाहोमा भी ये पसंद है। मार्क वेन बेहतरीन है। वे ताम्र सीनेटर या राष्ट्रपति भी रह सकते थे। क्या आदमी हैं? मैं सलाह नहीं देता, पर वे आपके सीनेटर थे और यही करना चाहते थे। टॉम होलमैन, शायद ना सुना हो, पर उन्होंने बेहतरीन काम किया है। तो टॉम, ट्रम्प कैसे राष्ट्रपति हैं? मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति। जी सर, मेरा एक सवाल है। पूछिए भाई, मेरा एक सवाल है। क्या आप सब लीगल हैं? जी सर। जी पता है क्या, सच कहूँ तो ओक्लाहोमा के नजरिए से जवाब शायद हाँ है। भारतीय। जी सर, टोकाटो। बिल्कुल सही। क्या आप काम पूरा होने तक यही है? अच्छी बात है। जी सर, आप कंपनी के साथ हैं या ठेकेदार के साथ? मैं पीछे की हूँ के साथ। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तुम्हारे पीछे तो काफी शानदार टीम है ना दोस्तों? धन्यवाद सर।
राष्ट्रपति जी, ईरान युद्ध के बीच आप यहाँ हैं। हाँ, गैस की बढ़ती कीमतों के बावजूद इन परियोजनाओं पर ध्यान क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने देश को सुंदर और सुरक्षित रखना चाहता हूँ। खूबसूरत भी। आपका बहुत ये शुक्रिया। जगह बहुत ही घिनौनी थी। ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, लिंकन मेमोरियल था और हमारे पास एक बहुत ही घिनौ। मुझे नहीं पता, आप शायद गंदगी नहीं देखते, लेकिन मैं देखता हूँ। और आप इस तालाब के पास से गुजरें, अगर आप वहाँ जाएं तो वे आपको किसी और से बेहतर बता पाएंगे। उन्हें उस झील से, उस पानी से कचरे के 11 या 12 ट्रक बाहर निकालने पड़े और वह सालों तक ऐसे ही पड़ा रहा। और हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश सुंदरता, स्वच्छता, सुरक्षा और महान लोगों के लिए है, न कि गंदी राजधानी के लिए। आपने कितना बेवकूफी भरा सवाल पूछा है। हम लिंकन मेमोरियल और वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के रिफ्लेक्टिंग पॉइंट की मरम्मत कर रहे हैं और आप पूछते हैं आप इसे क्यों ठीक कर रहे हैं? क्योंकि शायद आप गंदगी को मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता। यह सबसे खराब पत्रकारों में से एक है। वह ABC फेक न्यूज से है और वह एक आफत है। वह कह रही है आप इसे ठीक करने की जहमत क्यों उठा रहे हैं? मैं लिंकन स्मारक के सामने के पानी से 11 या 12 ट्रक गंदगी निकालने की जहमत क्यों उठाऊंगा? इसी से हमारा देश महान बना है। सुंदरता ने हमारे देश को बनाया है, लोगों ने हमारे देश को महान बनाया है। ऐसा सवाल हमारे देश के लिए अपमानजनक है। कोई और सवाल? राष्ट्रपति जी, ABC न्यूज से हूँ। एक कोरोना पर सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपको ब्रीफिंग मिली है? क्या कर पता दिया। चला? क्या अमेरिकियों को खैर, आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया जाएगा। वैसे भी आप काफी कुछ जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में ही है। जहाज पर कल तक आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। कई बेहतरीन और काबिल लोग इस पर काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसी ही उम्मीद है। क्या अमेरिका को इसके फैलने का डर है और आप कैसे करेंगे? उम्मीद है ऐसा ना हो। मेरा अमेरिकियों को मतलब है घर लाना, हम पूरी जहाज कोशिश से अमेरिकियों करेंगे। को घर हाँ, आगे पहुंचाने। बढ़िए। राष्ट्रपति महोदय, लूला के साथ हुई आपकी बैठक में किन मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी है? नहीं, ब्राजील के राष्ट्रपति से हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। हम काफी व्यापार कर रहे हैं और इससे और बढ़ाएंगे। हमने टैरिफ पर बात की। वे टैरिफ में कुछ राहत चाहते हैं। बैठक बहुत अच्छी रही। वे एक अच्छे और समझदार इंसान हैं। इन हमलों के बाद राष्ट्रपति की क्या स्थिति थी? क्या ईरान के साथ युद्ध विराम अभी भी कायम है? बिल्कुल, उन्होंने हमें हल्के में लिया, हमने उन्हें उड़ा दिया, उन्होंने खिलवाड़ किया। ये मामूली बात है। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ईरान से आती एक चमक देखनी होगी। बेहतर होगा वे समझौता जल्दी साइन करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.